तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त क़याम के बारे में, और इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा हो चुका है। आज हमारा पार्ट नंबर क्या है? 3। क्या है? पार्ट नंबर 3। ठीक है, हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो क़याम मतलब खड़ा होना, जिसको स्टैंड भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम जान रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर क्या? पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 हमारा हुआ, पार्ट 2 हुआ, अब पार्ट 3। हम चाहते तो एक ही पार्ट में सारा बयान कर सकते हैं, एक क्लास में, एक ही लेसन में, पर हम ये समझते हैं कि अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा समझा जाए। तो आज हम जानते हैं क़याम में जब हम खड़े होंगे, क्या का मतलब क्या बताया था हमने? खड़ा होना बताया था। ठीक है, तो खड़ा होने का मतलब हमने बताया था। क्या मतलब खड़ा होना? तो खड़ा होने का तरीकाकार क्या है? जब हम खड़े होंगे, जब कोई नमाज पढ़ने वाला आदमी क्या होगा? खड़ा होगा। नमाज पढ़ने वाला इंसान खड़ा होगा, तो वो क्या करेगा? अपने दोनों पैरों के बीच में 4 उंगल का फासला रखेगा। कितने उंगल का? 4 उंगल का फासला रखेगा अपने दोनों पैरों में। तो अब 4 उंगल, कम से कम 4 उंगल फासला रखे। अगर बल भी जाए, हालांकि 4 उंगल का फासला रखना सुन्नत है। ये आपके 2 पैर है, इसके बीच में जगह है, यहाँ जो है कम से कम आप 4 उंगल का गैप रखें, चिपटा के ना रखें। क्या उंगल का? 4 उंगल की दूरी। एक पैर और दूसरा पैर जब रखेंगे तो 4 उंगल की दूरी हो दोनों पैरों में। ये क्या है? सुन्नत है, ये फर्ज नहीं है। फर्ज तो खड़ा होना है। ये क्या है? दोनों पैरों के बीच में 4 उंगल का फासला रखना। ठीक है, 4 उंगल का। तो 4 उंगल का फासला रखेंगे आप, तो इसके बीच में, तो ये सुन्नत है। अब अपने वेट के हिसाब से, अपने बॉडी हेल्थ के एतबार से आदमी पैरों को बढ़ा भी सकता है। थोड़ा सा ज़्यादा फैला लेना बुरा लगे, वो ठीक नहीं है। तो ये हमारी बात समझ में आ गई। अब दूसरा तरीका क्या है कि जब हमारे दोनों जो पैर होते हैं, हम दोनों पैरों में जो वज़न रखेंगे, तो एक पैर पे वज़न नहीं रखना है। ठीक है, ये दोनों पैर हैं मिसाल के तौर पे जान के। अब इन दोनों पैरों में जो है वज़न एक पैर पे रख के खड़े होकर नमाज को नहीं पढ़ना है। जैसे एक खड़े हैं तो इंसान का सारा वज़न एक पैर पे है, एक फ्री है बिल्कुल ही, ऐसा खड़े होकर पढ़ रहा है। जमात हो रही है, रात लंबी हो गई अब फजर में, तो आदमी एक पैर पर खड़ा हो जाता है, ऐसे जब हम सब पढ़ते रहते हैं, तो एक पैर पर फ्री होता है। तो एक पैर पर खड़ा होना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बॉडी का वेट जो भी हो आपकी बॉडी का, तो अपना वज़न, अपनी बॉडी का वज़न पूरा टोटल कुल वज़न अपना जो है दोनों पैरों पे रखेंगे बराबर बराबर। एक पे रख के एक को माइनस नहीं करेंगे, बल्कि दोनों पे बराबर अपना वज़न रखेंगे, दोनों पैरों पे। ये क़याम का तरीका है। ठीक है, तो आगे बात, जब नमाज पढ़ने खड़े होंगे तो दोनों पैरों पे हमारा वज़न रहेगा। वज़न दोनों पैरों फिट, ऐसे दोनों पैरों पे, एक पे नहीं बल्कि दोनों पे रखेंगे। ठीक है, दोनों पैरों पे वज़न रखें। अब नमाज पढ़ने वाले की निगाह कहाँ जाएगी? जहाँ वो सजदा करता है। क्या करता है? जहाँ वो सजदा करता है। जहाँ वो सजदा करता है, जहाँ अपना माथा रखता है, पेशानी रखता है, वहीं पर नज़र रखे। जब वो क़याम में खड़ा हो तो अपनी नज़र कहाँ रखे? जहाँ सजदा करेंगे। दोनों लोग, जेंट्स और लेडीज़ दोनों। ठीक है, और समझ में आ गई? नमाज पढ़ने वाला आदमी, नमाज पढ़ने वाला शख्स कहाँ देखेगा? निगाह जहाँ सजदा करते हैं। अगर वहाँ ना देखा उसने, सामने, उससे सामने देख लिया, तब भी नमाज हो जाएगी, पर वहाँ देखना ही सुन्नत है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इसमें हमने क्या जाना? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के दोनों पैरों पे
खड़ा रहे, दोनों पैरों पर खड़ा रहे क़याम की हालत में, और नज़र सजदे की जगह पर रखे। बात समझ आ गई? जहाँ नज़र रखी जाएगी। और नंबर तीसरा क्या था हमारा? तीसरा क्या था? दोनों पैरों के बीच में कम अज कम 4 उंगल का फासला रखे। समझ आ गई? कम से कम 4 उंगल का फासला रखे। चार उंगल का डिस्टेंस यानी 4 उंगल की दूरी दोनों पैरों में रहे। बात समझ आ गई? तो हमारे कितने हो गए स्टेप? 1, दोनों पैरों पर खड़ा रहे क़याम में, दोनों पैर पे आपका वजन रहना चाहिए। नंबर 3, दोनों नज़र जो है सजदे की जगह पर रहे। नंबर 3 क्या है? दोनों पैरों के बीच में 4 उंगल का फासला रखे। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, पर हम जो है 2 आपको बता चुके हैं, 2 स्टेप हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। आज हमने पार्ट नंबर 3 आपका क़याम के बारे में लिया है। तो हमारी 3 क्लिप जो है यानी 3 छोटी छोटी वीडियो और हमारे 3 लेसन क़याम के बारे में हुए। कितने हुए टोटल? 3। तो तीनों हमें स्टेपों को याद रखना है, तीनों पार्टों को याद रखना है। ठीक है हाज़रीन और नाज़रीन, तो ये हमारे हो गए, ये 3 लेसन हो गए। ठीक है, तो क़याम खड़ा होना फ़र्ज है, और खड़ा होंगे तो हम ये काम करेंगे। दोनों पैरों पे खड़े होंगे, नज़र सजदे की जगह पर रखेंगे, और दोनों पैरों के बीच में कम से कम 4 उंगल का फासला भी रखेंगे।